आज बगैर बताए आ गया, मैं छापा मार दिया मैंने। काम थोड़ा स्लो होता है या लोगों का पैसा फंसता है, तो ये ऑन कैमरा आप मुझे बताएं कि आपने कोई हिकमत अमली रखी हुई है? जो टाइम पीरियड हम आपको कह रहे हैं, अगर हम उससे डिले करते हैं यानी प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो हम आपको ये रिटर्न में देंगे कि हम उस वक्त का रेंट आपको पे करें। जो भी हम यहाँ पे मटेरियल यूज करते हैं उससे पहले हम उसकी लैब टेस्टिंग करवाते हैं और उस टेस्टिंग की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। हजारों लोग बना रहे हैं प्रोजेक्ट, लेकिन आप लोग भी बना रहे हो, तो हमें जरा गाइड कर दो ना यार, एक एक चीज क्लियर करो। अंदर आओ, पूछते हैं भाई इनसे क्या हो रहा है, कौन कौन सा स्टाफ बैठा हुआ है, जरा दिखाओ इनका ये। आज बगैर बताए आ गया, मैं छापा मार दिया मैंने, क्योंकि भाई बड़े लोग मुझे तंग करते हैं। मस्जिद पे पकड़ लेते हैं, कोई सब्जी लेते हुए पकड़ लेता है। भाई आप मुझे ये बताएं कि हमने जो वीडियोस बनाई थी, जी अगर अल्लाह ना करे काम थोड़ा स्लो होता है या लोगों का पैसा फंसता है, तो ये ऑन कैमरा आप मुझे बताएं कि आपने कोई हिकमत अमली रखी हुई, रिटर्न पैसे देंगी या उसका बेचेंगी फ्लैट, जो मुनाफा होगा वो देंगी। मिसाल है, मैंने 90 लाख का बुक कराया, अब 4 साल हो गए, अब आप बोले भाई 90 लो और साइड में हो जाओ, तो ये तो नुकसान है ना उसका। जो प्रॉफिट होगा, या अगर अल्लाह ना करे वो नहीं बन पाता, तो आपने क्या हिकमत अमली रखी, आपकी केस स्टडी वो बताएगा वो लोगों को। अच्छा, बिल्कुल सर, इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि अगर ये आप इसको रीसेल पे लेकर जाते हैं, आप 4 साल बाद नहीं भी 2 ढाई 3 साल बाद अगर आप इसको रीसेल करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से स्ट्रक्चर ऊपर आता रहता है उस तरह से प्राइस बढ़ते रहते हैं और वो बेनिफिट आपको जाता है जो यहाँ पे परचेज करता है, टोटली प्रॉफिट उनको जाता है। इस स्टेज पे बुक करवाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ही है ये। उसके बाद अगर जो टाइम पीरियड हम आपको कह रहे हैं, अगर हम उससे डिले करते हैं यानी प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो हम आपको ये रिटर्न में देंगे कि हम उस वक्त का रेंट आपको पे करें। अरे बाप रे बाप, ये क्या कह दिया भाई इन्होंने, तो तबाही मचा दिया। Yes. ये लिख के देंगी? बिल्कुल, मैं ये लिख कर दूंगी विद कंपनी स्टैम्प। मैं इसे दूंगी आपकी फाइल में मेंशन करके ऑन बुकिंग टाइम। कहाँ चले गए? अबे भाई सुन रहे हो ये क्या कह रही हैं? इन्होंने कह दिया बिल्कुल टाइट बात, और ये वीडियो अपने मोबाइलों में सेव कर लेना जिसने पैसे दिए, और आगे दिखाना है इनको, वरना कमेंट्स करना, वरना फिर वायरल कर देंगे कि अगर इन्होंने नहीं दिए। भाई मैं आपके हक में हूँ, माजरत चाहता हूँ कि अगर ऐसी बात हुई, लोगों का पैसा है तो मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ, आपके साथ नहीं खड़ा। सर देखिए, बिल्कुल अभी ये सिर्फ यहाँ पे वीडियो, और इसके अलावा मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं फाइल में भी लिखकर इसको कंपनी स्टैम्प के साथ दूंगी, तो ऑब्वियसली ये मिसाल है, टू बेड लॉन्च का किराया चल रहा है 35,000। बंदा जाता है मार्केट में घूमता है, आपके पास आता है कि मैं पीछे चेट वाले के पास गया था, वो कह रहा है कि ये कमरे का 2 कमरों का 800 स्क्वायर फीट का 35,000, तो आप 35 देंगे? आप उससे बहस तो नहीं करेंगी 15,000 ले लो? नहीं सर, जो उस ये भी होता है 20 चल रहा है पीछे रेट, और आप कह रही है नहीं यहाँ तो 20 चल रहा है। नहीं सर, उस वक्त का जो उस अपार्टमेंट का रेट होगा 4 ईयर बाद में वही आपको पे करना है। बेहतरीन हो गया भाईजान, ये आप वीडियो सेव कर ले अपने मोबाइलों में, अपनी बेगम की मोबाइल में सेव करा दे, बच्चों के भी करा दे, कि अगर आप कहीं आगे पीछे हो तो वो आगे ढाबा खोल दें यहाँ पर कि आपने ये कहा था। ये बात हो गई सच और हक की, तो लिहाजा इंशाल्लाह जो बुकिंगें करेंगे आप, उनका दिल और बड़ा हो गया, वो मुतमईन हो गए। और मेरी कोशिश है आपको मुतमईन करने की भाई, और भी कोई बातें होंगी तो आपसे आगे डिस्कस करूंगा, आप इनको मुतमईन करिए। मेरा मुतमईन होना जरूरी नहीं है, जरूरी है इनका मुतमईन होना। ये जिंदगी भर की कमाई लगाएंगे, पैसे पेट काट के आपको दे रहे हैं, जो हालात हैं अभी लोग। बिल्कुल ऐसा ही है, ये जिंदगी भर की कमाई होती है। आप यही चाहेंगे कि ये एक अच्छे आपको सरमाया दे। अच्छा एक बात और भाई, ये बताइएगा जो मटेरियल लग रहा है माजा के साथ, बिल्डर माफिया इतना कंगला हो चुका है कि वो जो बाथरूम में चीजें लगा रहा है ना, इतनी सस्ती लगा रहा है कि नीचे वाले की अम्मी के नमाज के कपड़े खराब हो रहे हैं और बाथरूम टपक रहे हैं। तो मैंने अक्सर अड्डा होते हुए देखा, नीचे वाला बैल बजाता है, भाई तेरा बाथरूम टपक रहा है, बोल रहा है भाई तुम्हें तकलीफ है, तुम्हारी अम्मी के कपड़े खराब, नमाज तो हो रहा है, तुम बनवा दो। तो ये जो चीजें जो आप अंदर, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, वो आगे देख सकता है कि आप कौन सा मटेरियल लगा रहे हैं। सर मटेरियल हमारा, इसके अलावा हमारे पास जो भी हम यहाँ पे मटेरियल यूज करते हैं उससे पहले हम उसकी लैब टेस्टिंग करवाते हैं और उस टेस्टिंग की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो वो बिल्कुल यहाँ आके चेक करें। भाई जो पैसे दे भाई, वो हर इतवार, या हर इतवार तो नहीं, वो ये भी चढ़ जाएंगे, हर इतवार नहीं, 2 महीने में एक दफा चक्कर लगाओ, चाय पियो, चाय कप पिला दिएगा, किचन है, और वो आगे पूछेगा भाई क्या मटेरियल है, तो वो आप दिखा सकते हैं भाई ये वॉशरूम में ये पाइप और ये लग रहा है, क्योंकि अक्सर नीचे टपक रहा होता है, और वो कहता है तुम्हें तकलीफ है तुम बनवा लो, तो वो कहता है यार बाथरूम तुम्हारा, मैं अक्सर पढ़ने हैं ये, क्योंकि बिल्डर 1-2 साल में निकलता है बना के, पीछे सारी चीजें टपक रही होती। अच्छा सर, इसका एक थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसमें हमने 1 बेड लाउंज नहीं रखा। रीजन ये कि जो आप ये बात कर रहे हैं ना, ये जो मसले मसाइल होते हैं वो मेंटेनेंस ना होने की वजह से होते हैं। तो 1 बेड, अगर आपके प्रोजेक्ट में 1 बेड 2 बेड 3 बेड कहते हैं इसको, ये ना कि जेंट्री रहती है, तो हर तरह की जेंट्री हर तरह के मेंटेनेंस को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसमें 2 बेड और 3 बेड लाउंज है जस्ट, तो उसकी जो जेंट्री है वो इक्वल है, और जो इसकी मेंटेनेंस
मेंटेनेंस है वो सबने एक ही साथ तो इसका मतलब है कि भाई लोग भी अच्छे आएंगे माशाल्लाह से, बहुत अच्छा मेंटेन होगा पूरी बिल्डिंग जो कि इसके अंदर इन्होंने रखा भाई, अच्छा बिल्कुल मामला बनाकर है। ड्रीम तो अपार्टमेंट। लिहाजा भाई दुआ में याद रखना, नंबर हम डाल देंगे भाई, बिल्कुल जिनको रब्ता करना हुआ आप उनको बिल्कुल सेटिस्फाई बिल्कुल करिएगा। सर, बिल्कुल हर चीज़ जो भी है केबीसी इधर-उधर जो डॉक्यूमेंट माँगे, एक-एक सवाल का जवाब आप दें। बिल्कुल।